ओके, लंदन आना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल है लंदन में फ्लैट्स ढूँढना। अगर आप अकेले आ रहे हो और आपके पास एक बजट है, आने से पहले या आने के बाद अपने लिए फ्लैट कैसे ढूँढ सकते हो या फिर एक कमरा कैसे ढूँढ सकते हो। मैं 3 से 4 बार अपने फ्लैट्स चेंज कर चुकी हूँ पिछले 3 सालों में। अच्छा फ्लैट ढूँढना इज़ अ ह्यूज टास्क। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि जब मैंने पहली बार घर चेंज किया तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ शिफ्ट हुई थी, तो काफ़ी ईज़ी लगा था। लेकिन उसके बाद ओह माय गॉड, इट्स अ नाइटमेयर। आज मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। आई वेंट थ्रू अ हॉरिबल सिचुएशन विथ माई प्रीवियस फ्लैटमेट. It was basically a horror story. Let's start. First of all, the holy grail website to find a flat or a room or anything is Spare Rooms. Spare Room नाम की एक वेबसाइट है या ऐप है जिस पे हर कोई है। हर कोई से मेरा मतलब है लैंडलॉर्ड्स, एजेंट्स, जिनके पास घर है ऑलरेडी और वो एक कमरा रेंट पे देना चाहते हैं। बडी अप्स होते हैं, जैसे कि साथ में अगर मिलकर एक पूरा अपार्टमेंट, पूरा फ्लैट खरीद लो तो इट्स चीपर बेसिकली। तो वो सारी चीज़ें भी होती है स्पेयर रूम पे। और भी अलग अलग वेबसाइट्स है जैसे कि राइट मूव, जूपला। दीज आर गुड इफ़ यू वांट लाइक एन एंटायर अपार्टमेंट बाय योरसेल्फ, या फिर पूरा घर चाहिए खुद के लिए और आपके 3-4 दोस्त। ऑप्शन है ओपन रेंट। आप तब यूज़ कर सकते हो अगर आपको एजेंट्स नहीं चाहिए, एजेंट्स अवॉइड करने हैं आपको। मुझे मोस्टली स्पेयर रूम से थ्रू ही कमरे मिले। मेरे लिए ज़्यादा एफिशिएंट स्पेयर रूम ही रहा है। फेसबुक मार्केट प्लेस, उधर भी लोग घर ढूंढते हैं और फेसबुक पे पेजेस बनते हैं जिसपे लोग वैकेंसीज डालते हैं कि हमारे पास एक कमरा है, इफ यू आर इंटरेस्टेड। रेंट डालते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चीप होती है, लेकिन एट योर ओन रिस्क, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी इट्स मोस्टली फेक। बहुत ही अनरिलायबल है फेसबुक मार्केट प्लेस। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप पहली बार आ रहे हो तो गो फॉर स्पेयर रूम्स, क्योंकि स्पेयर रूम्स रिलायबल है, लेकिन यू हैव टू वॉच आउट फॉर द रेड फ्लैग्स। विल कम टू द रेड फ्लैग्स लेटर। पहले मैं आपको बताऊँ कि नीड्स क्या होती है, स्पेयर रूम यूज़ कैसे कर सकते हो। वेबसाइट यूज़ कर सकते हो या आप यूज़ कर सकते हो। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अपने डिटेल्स डालो जो भी है, एक अकाउंट बना लो। उसके बाद बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं उस पर, तो आप फिल्टर्स चूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपको किस लोकेशन पे घर चाहिए। जैसे कि मुझे अगर पैडिंगटन पे घर चाहिए या फिर साउथ वेस्ट लंदन पे घर चाहिए, तो मैं वो एरिया टाइप करती हूँ और फिर मैं फिल्टर पे चूज़ करती हूँ कि इस एरिया के कितने रेडियस तक मुझे चलेगा फ्लैट। ये लोकेशन प्रेफरेंसेस होते हैं हमेशा, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑब्वियसली हर इंसान के अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं। अगर तुम्हारे प्रेफरेंस हैं रेंट, तो रेंट भी आप डाल सकते हो कि आपको कितना, आपका बजट कितना है। समझ लो तुम्हारा बजट है 900 से लेकर 1200 पाउंड तक के बीच में, तो वो उस तरीके के ऑप्शन दिखाएगा। अगर ऑन स्पीड चाहिए या फिर शेयरिंग चाहिए तो वो उस तरीके के ऑप्शन दिखाता है। तो बेसिकली बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं उस पर, लोकेशन, रेंट, पेट्स, और कितने फ्लैटमेट्स चाहिए, एक रूम चाहिए या पूरा फ्लैट चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप वो फिल्टर चूज़ कर सकते हो और उसके बाद इट विल शो यू अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। नाउ ऑप्शंस देखो और इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ फ्लैट। नंबर 1, मेरे लिए नंबर 1 है टॉयलेट। मुझे देखना है वॉशरूम कितना साफ़ है, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी है। पिछली बार जब मैं घर ढूंढ रही थी, जितने भी फ्लैट्स मुझे 8, साढ़े 800, 9, साढ़े 900 के बीच में मिले इस एरिया में, बैटरसी एरिया में, उनके टॉयलेट्स इतने ज़्यादा शाबी, लाइक ब्रोकन, सो वियर्ड, एंड आई वाज लाइक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड अगर वॉशरूम का ये हाल है पिक्चर्स में, तो सामने से तो पता ही नहीं क्या हो। आई हाईली रिकमेंड, जाकर व्यूइंग्स ज़रूर करो। व्यूइंग्स करना बहुत ज़रूरी है, तो जाकर ज़रूर देखो घर कैसा है, लोग कैसे हैं आसपास, विल गेट द वाइब। और अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी गट फीलिंग की ज़रूर सुनना। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी जगह से लुक नाइस बट देन यू विल फील समथिंग शेडी रास्ते पे या फिर उस एरिया पे या फिर फ्लैट के अंदर कुछ तो शेडी रहता है। सस्ते फ्लैट लेने के चक्कर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं बताने वाली हूँ लेटर इन दिस वीडियो। तीसरी चीज़ है कौन सा लोकेशन कन्वीनियंट है। कन्वीनियंस ज़रूर देखना, क्या ट्रांसपोर्टेशंस है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस है या नहीं है, पास में कोई बस स्टॉप है या फिर कोई ट्यूब स्टेशन है या फिर ओवरग्राउंड ट्रेन्स है। कुछ भी होना चाहिए, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही एक तरीका है इस कंट्री में कम्यूट करने का। आपको कहीं पे भी जाना है, आपको तो बस लेनी पड़ेगी या फिर ट्रेन लेने पड़ेंगे, या अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं और आप हर बार ऊबर ले सकते हो तो फिर वो अलग बात है। ग्रोसरी स्टोर्स होने चाहिए आसपास। अपना कन्वीनियंस देखो। मैं ये नहीं कह रही कि सेंट्रल पे ही रहना ज़रूरी है, अगर जोन 2, जोन 3 पे भी देखना है तो कन्वीनियंस ज़रूर देखना। गूगल मैप्स पे जाओ, लोकेशन का जो
पोस्ट कोड होता है, वो मेंशन रहता है हर फ्लैट पे, स्पेयर रूम्स पे। वो पोस्ट कोड डालो और चेक करो आसपास क्या है। व्हेन यू ज़ूम इन यू विल सी टेस्को है, या फिर बस स्टॉप्स है, या फिर ट्यूब स्टेशंस है, जो भी आसपास की चीज़ें। एजेंसी अगर कोई है उसको ज़रूर गूगल करो कि वो एजेंसी कितनी एक्यूरेट है, उसके रिव्यूज़ क्या है। ये सारी जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जो है वो चेक करना बहुत ज़रूरी। ओके, अब अगर तुमने फ्लैट पसंद कर लिया है और फाइनलाइज हो चुका है फ्लैट, अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। सबसे पहली बात, अगर आप इंटरनेशनल हो, लाइक स्टूडेंट, जॉब करते हो, जो भी करते हो, तो आपसे सबसे पहले वो लोग एक यूके गारंटर मांगेंगे। यूके गारंटर वो होता है जो यूके में बेस्ड हो, जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो बेसिकली, और फाइनेंशियली स्टेबल हो। तो गारंटर ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम इंटरनेशनल लोग हैं, हमारे पास गारंटर कहाँ से आए। मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ। एक तो मैं अकेले यहाँ पे आई, मेरे पूरे ख़ानदान से कोई इस कंट्री में कभी नहीं आया है। मैं पहली बंदी हूँ जो इधर आई हूँ अकेले। मैं गारंटर किधर से लाऊँ अब। तो ये प्रॉब्लम हुई मेरे साथ। उन लोगों ने दूसरा ऑप्शन ये दिया कि गारंटर नहीं है तो आपको 6 महीने का रेंट भरना पड़ेगा, 6 months of rent, which is not that easy. Touchwood, my family is financially stable back home. ये मैं अपनी चॉइस से जो भी सफ़र कर रही हूँ वो कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू से, बट ये मेरी चॉइस है दैट आई एम सफरिंग हियर। सो माई डैड वॉज एबल टू पे फॉर 3 to 4 months आई थिंक, क्योंकि मैंने ट्राई किया कन्विंस करने के लिए लैंडलॉर्ड को। वो लोग गारंटर ज़रूर मांगते, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यहाँ आओ, 6 महीने का रेंट लेकर आओ साथ में फंड, लाइक यूनिवर्सिटी की जो फीस देता है बंदा, उसके साथ साथ 6 महीने का रेंट भी है, उसका भी फंड इकट्ठा करके आना ज़रूर। आप जानते हो किसी को, आपका कोई रिश्तेदार यहाँ रहता है तो अलग बात है, वो आपका गारंटर बन सकता है, बट आजकल मेरे ख्याल से कोई नहीं गारंटर। उसके बाद वो लोग मांगते हैं आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस केस में आई थिंक इफ़ यू गिव योर पेरेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपके फैमिली का अच्छा फाइनेंशियल बैलेंस शीट है, जो भी स्टेटमेंट है वो सॉलिड है, और कुछ अमाउंट पिछले 3 साल से मेंटेन्ड है बैंक अकाउंट में, तो इट्स गुड। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका कैश चाहिए होता है, लेटर जो यूनिवर्सिटी से आता है वो चाहिए होता है। जॉब कर रहे हो तो मे बी आपके कंपनी से कोई लेटर चाहिए होता है। रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, विच इज़ सो वियर्ड। यहाँ पे एक बहुत ही अजीब चीज़ है। मैं यहाँ 5 साल से हूँ और हर बार जब मैं फ्लैट चेंज करती हूँ तो मुझे अपने प्रीवियस लैंडलॉर्ड का रेफरेंस देना पड़ता है, मुझे मेरे जॉब की जो मैनेजर है उसका रेफरेंस देना पड़ता है। ये लोग उन लोगों को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि क्या ये बंदी सही, एंड देन दे गिव यू द फ्लैट। उसके बाद सबसे अनोइंग चीज़, 5 हफ्ते का डिपॉजिट। यूके गारंटर नहीं है तो आप 6 महीने का रेंट भरो, उसके ऊपर से आप 1.5 महीने का डिपॉजिट देना होता है। डिपॉजिट बेसिकली जब तुम घर छोड़ते हो तो तुम्हें मिल जाता है वापस। लेकिन बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स नहीं, एक्चुअली बहुत सारे एजेंट वो ये डिपॉजिट काट लेते हैं, जो हुआ है मेरे साथ पिछली बार। इसलिए मैंने बोला कि ऑलवेज चेक एजेंट्स के जो रिव्यूज़ आते हैं गूगल पे, वो ज़रूर चेक करना, क्योंकि स्पेशली इफ़ यू इंटरनेशनली बेस्ड तो ये लोग ट्राई करते हैं टू कीप योर डिपॉजिट। एक्सक्यूजेस लाइक हमें घर साफ़ करवाना पड़ा तुम्हारे बाद, या फिर शावर स्टेन्ड था, या फिर कुछ भी रैंडम रीज़न, मिरर गंदा था या कुछ भी, तो ये लोग बोलते हैं कि हमें क्लीनर को देकर ये घर साफ़ करवाना पड़ा, तो इतने पैसे डिपॉजिट से काट लेते हैं। मेरे पिछले घर पे उन लोगों ने ऑलमोस्ट 150 से 200 पाउंड मेरे काटे थे फ्रॉम माई डिपॉजिट, सेइंग कि उनको घर साफ़ करवाना पड़ा था, विच वॉज अ लाई, बिकॉज आई हैव लाइक मेजर OCD, सो इट्स इम्पॉसिबल, कांट डू एनीथिंग। लाइक लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा कोशिश की मैंने और मेरे बाकी फ्लैटमेट्स ने टू गेट द मनी बैक, बट वी कुडंट डू एनीथिंग। गंदा सिचुएशन है ये डिपॉजिट्स रखने वाला। बिफोर यू स्टार्ट लिविंग यू विल नीड दीज फाइनेंसेस। फिर बहुत सारे ऐसे एड्स होते हैं जो मेंशन नहीं करते कि बिल्स इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड। बी वेरी केयरफुल, लाइक सारी डिटेल्स रीड कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर लो, एंड देन ओनली फाइनलाइज। बताती हूँ मेजर रेड फ्लैग्स क्या है स्पेयर रूम पे या फिर किसी भी साइट पे, अगर तुम घर फाइनलाइज कर रहे हो या देख रहे हो। कि भी एजेंट या लैंडलॉर्ड अगर तुमसे डिपॉजिट मांगे बिफोर द व्यूइंग, बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स अ रेड फ्लैग। कभी भी डिपॉजिट नहीं पे कर सकते हो विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर हैज टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर अगला रेड फ्लैग ये होगा कि कोई फ्लैट 400 पाउंड पर मंथ इन सेंट्रल लंडन, बिग रेड फ्लैग। ये इम्पॉसिबल है, 400 पाउंड में आपको एक काउच भी नहीं मिलने वाला सेंट्रल लंडन। लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाह रहे हैं। इफ दे लाइक नहीं, वी कांट डू अ कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ बैंक ट्रांसफर कर दो एंड देन यू कैन स्टार्ट लिविंग हियर। तो ये है बेसिक चीज़ें। तो कभी भी कोई क्वेश्चंस है देन यू कैन लीव अ कमेंट ऑन माय वीडियो एंड आई विल हैप्पीली आंसर योर क्वेश्चन। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड विथ मी, स्टोरी टाइम।
मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताती हूँ। मैं पहले पैडिंगटन पे रहती थी व्हेन आई वाज इन यूनी। वन रैंडम डे द एजेंसी सेंट अस अ मैसेज, 21 दिन के नोटिस पे हमें वहाँ से निकलना पड़ा। और मेरे क्लासेस थे उस वक्त, मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। इट वॉज टू हेक्टिक टू फाइंड समथिंग एल्स। मेरे साथ वो मेरा एक इटालियन फ्रेंड था, तो उसे कोई फ्लैट मिला चेल्सी और बैटर्सी एरिया के। एजेंसी वॉज कम्प्लीटली इटालियन, तो मेरा रेफरेंस दिया उसने एजेंसी को। पहले तो उन लोगों ने मना कर दिया बिकॉज आई वाज इंडियन एंड मोस्ट ऑफ द फ्लैटमेट्स लाइक आई हैड इन दैट फ्लैट वर यूरोपियंस लाइक फ्रेंच, इटालियन, व्हाटएवर। दिस I got to know later on, like my friend told me later, otherwise I would have never ever gone to that. So इस फ्लैट में मेरे और मेरे दोस्त के अलावा और 3 लोग थे, और ये न्यू फ्लैट था। लाइक चेल्सी, एल्बर्ट ब्रिज बहुत ही पॉपुलर ब्रिज है लंदन में, बैटरसी पार्क के पास। इट वॉज लाइक 2 minutes अवे फ्रॉम दैट। ब्यूटिफुल लोकेशन, वेरी नाइस एरिया, सेफ एरिया। बट मी, someone who's always lived in like central, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था टू मूव टू लाइक साउथ वेस्ट। जाने के बाद मैं पहुंची वहाँ, तो पहली बार मैं मिली इस बंदे से। आई डोंट नो, 10 साढ़े 10 बजे आई रीच्ड है, ठीक है। तो मेरा फ्लैट जो था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। और लंदन में एक बहुत ही खास बात है कि यहाँ लिफ्ट्स नहीं होते, सिर्फ सीढ़ियाँ होती हैं। तो अगर आपको घर चेंज करना है तो आप सीढ़ियों से सामान उठाओ और नीचे लाओ। आई मूव हाउसेज, इट्स मैंडेटरी दैट आई हैव टू क्राई। तो ये बंदा आया और इसने मेरी हेल्प करी मेरे सामान उठाने के लिए। और मेरे पास बहुत सारा सामान था, बहुत ही सारा। मेरे पास अभी भी बहुत सारी चीज़ें, लाइक मेरा लगेज ऊपर लेकर गया या बाकी सारी चीज़ें। फ्लैट घेरे में मुझे इसका चेहरा कुछ सही से दिखा नहीं। आई वाज लाइक चलो ठीक है, हेल्पफुल लोग हैं आसपास। तो ये था और मेरा फ्रेंड, तो इन दोनों ने मेरी हेल्प करी सामान ऊपर रखने के लिए। आई डोंट ड्रिंक लंदन स्टाफ वाटर फिल्टर था नहीं तभी। मैं यूजुअली अपना एक वाटर फिल्टर जग होता है यहाँ पे, वो आई हैव इट, तो उस पर मैं पानी पीती हूँ। बट मेरे पास वो था नहीं तभी, तो आई हैड टू गो टू टेस्को टू गेट वाटर। अभी जो मेरे घर के पास टेस्को था वो बंद था अनफॉर्चुनेटली, और रात के 11 बज गए थे, तो मुझे थोड़ी दूर पे जाना पड़ा। जो था ये भी जा रहा था टेस्को या सेन्सबरी। सो आई वाज लाइक चलो ठीक है, वील गो टुगेदर। वी स्टार्ट वॉकिंग एंड अभी भी अंधेरे पे मुझे उसकी शक्ल नहीं दिखी है, ठंड का टाइम। उसके बाद जब हम सेन्सबरी पहुंचे, वहाँ आई वाज लाइक चेकिंग आउट, मैं जो भी पे कर रही थी था। आई केम इनसाइड एंड ही वाज लाइक डूइंग समथिंग, स्मोकिंग और समथिंग आउटसाइड। आई सॉ हिम एंड आई वाज लाइक ये तो नॉर्मल नहीं लग रहा है दिखने में। कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब देखो, मैं जज नहीं कर सकती किसी के भी अपीयरेंस को। मुझे लगा कि चलो ठीक है, ये थोड़ा तो देखा लाइट में पहली बार, तो उसके जो नेल्स थे वो बिल्कुल ही ब्लू थे और यहाँ से बिल्कुल ही काले थे, जो है ना क्यूटिकल्स का, ये थोड़ा डार्क ब्लू या ब्लैक ऐसा कुछ तो था। और उसके दांत भी बहुत अजीब से, उसके दांतों के बीच में भी कुछ कुछ ब्लैक ब्लैक सा था। और उसके चेहरे पे से रैशेस थे। तो बहुत ही होमलेस किस्म का बंदा लग रहा था, जैसे सड़क पे रहने वाला टाइप्स। तो मैंने कुछ बोला नहीं। आई वाज लाइक चलो ठीक है, हो सकता है कि ये कुछ काम करता हो इस तरीके का। फिर जब हम घर जा रहे थे तो उसने मुझे बताया कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर। तो अब क्या हुआ कि मैंने अपनी जो पार्ट टाइम जॉब थी वो छोड़ दी थी एंड आई वाज फोकसिंग ऑन माय डिसर्टेशन, जो कि मुझे सबमिट करना था विद इन अ फ्यू मंथ्स। तो मैं पूरे टाइम घर पे रहती थी। इन द किचन वॉज ह्यूज। मेरा रूम बहुत ही छोटा था, इतना कि अगर मैं अपने बुक्स रखूँ वहाँ पे तो लैपटॉप रखना और नोटबुक रखने की जगह नहीं होती थी। तो किचन में एक बहुत बड़ा सा डाइनिंग टेबल था और कोई रहता नहीं था फ्लैट में पूरे दिन बेसिकली। तो बाकी सारे लोग जॉब पे या फिर यूनी या जो भी है बाहर ही होते थे दिन भर। तो आई यूज टू राइट माई रिसर्च इन द किचन ऑल डे। तो किचन मेरे रूम के बाजू में था। तो अब मैं आपको इस घर का थोड़ा लेआउट बताती हूँ। यू एंटर द फ्लैट, एक्चुअली एक एक फ्लैट्स है और मेरे फ्लैट में 5 कमरे थे, 2 टॉयलेट्स थे और एक बड़ा सा किचन था और एक कॉरिडोर था। तो लाइक यू एंटर द हाउस, तो पहला जो कमरा है वो मेरा है। उसके आगे जाओ तो किचन आता है। फिर यहाँ से एक सीढ़ी ऊपर जाती है और सीढ़ी के ऊपर और फर्स्ट फ्लोर पे है जो वो 4 कमरे जहाँ पे 4 लोग रहते हैं और 2 टॉयलेट्स हैं। ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ मेरा कमरा था और किचन था और कुछ भी नहीं था। बाकी सारे लोगों के कमरे और सारे टॉयलेट्स ऊपर थे। तो अगर मुझे टॉयलेट जाना था तो मुझे ऊपर जाना होता था फर्स्ट फ्लोर पे। किचन चाहिए तो जाहिर सी बात है, उसको मेरे कमरे के बाजू में किचन है तो वहाँ आना होता था। का मेन गेट, जैसे बेल बज रही है जो भी है, मेन गेट और मेरा विंडो ऐसे। अब हुआ क्या कि मैं फ्लैट पे मोस्टली अकेले रहती थी और मैं रिसर्च करती रहती थी और मैं उतना बात नहीं करती थी, तो मैं अवॉइड करती थी मोस्टली। तो ये जो बंदा है ये आके मेरे से कॉन्वर्सेशंस करने लगता था रैंडमली, ठीक है। जैसे इसने मुझे खुद बताया है कि ये सारे नशे करता है
या फिर अपने वर्ल्ड व्यू, उसको लगता है कि अर्थ फ्लैट है। मैं उससे कभी बहस ही नहीं करती थी, मैं बोलती थी भाई तुझे जो लगता है वो सही है। कभी मैंने बहस की उससे, टू बी ऑनेस्ट। एक दिन मैं खाना माइक्रोवेव कर रही थी और उसने मुझे बोला माइक्रोवेव मत करो, इसमें बहुत रेडिएशंस होते हैं, सुबह होती है बियर के साथ। तो वो जस्टिफाई करता था कि नशे करना ठीक है, वो नॉर्मली जितने भी आप सोच सकते हो या जितने भी जानते हो उसके वो सारे फ़ायदे गिनवाता था, ठीक है। और मुझे बोलता था कि तुम माइक्रोवेव कर रही हो तो वो गलत है। खैर मैंने एक दो बार बहस किया। हुआ ये कि बहस करते करते एक दिन उसने डाइनिंग टेबल पे इतनी ज़ोर से हाथ मारा कि पूरा डाइनिंग टेबल हिल गया और मैं वहाँ पे लिख रही थी। एंड आई वॉज शॉक्ड। थोड़ी देर के लिए तो मेरी डर से हालत ख़राब हो गई कि हुआ क्या। उसके बाद से मैंने उसको अलग तरीके से हैंडल करना स्टार्ट किया। ऑब्वियसली मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन एंग्री, ऑलवेज लाइक अग्रेसिव, मतलब बॉडी लैंग्वेज ही अग्रेसिव। उसकी आंखें हमेशा ऐसे खुली रहती थी, बहुत ही कम ब्लिंक करता था। अग्रेशन जो होता है, जो कि बहुत कॉमन होता है इन क्रैक हेड्स बेसिकली, जो लोग नशा करते, लगता है पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट है, ये एक फैक्ट है। मैं उससे बहस नहीं करती थी। अगर वो बोलता था कि अर्थ फ्लैट है तो फ्लैट है भाई, तेरे लिए फ्लैट है। मैं बोलती थी मेरा अलग ओपिनियन है, लेकिन तुम्हारा जो ओपिनियन है आई रिस्पेक्ट दैट। मैंने उसको ऐसे बोला। बहस करता था कि उसको बिल गेट्स का खून करना है, वो उसके लाइफ का पर्पस है। मतलब ये सब सारी बेतुकी बातें वो करता रहता पूरे टाइम। और आई यूज्ड टू बी लाइक हाँ हाँ हाँ, मैं बस इसको इग्नोर करती थी कि ये निकले इधर से। बस रात को 12-1-2 बजे फ़ोन पे चिल्ला कर बात करना, किसी पर बाहर बालकनी में बात करना, और मेरी खिड़की बालकनी के बाहर ही है, बालकनी में ही है बेसिकली। नाइट लाइक आई कुडंट स्लीप, बट मैं उसको कुछ बोल नहीं सकती थी बिकॉज आई वॉज काइंड ऑफ स्कैर्ड। तो वो बिल्कुल ही पागल था, बिल्कुल उसका दिमाग गया। अब आते हैं पॉइंट पे। एक दिन आई थिंक ड्यूरिंग डिसम्बर, मेरा जो फ्रेंड है वो गया हुआ था क्रिसमस टाइम पे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने इन आयरलैंड। वन नाइट एज यूजुअल आई हर्ड हिम लाइक स्क्रीमिंग, या फिर कोई और उसका दोस्त आकर बैठा हुआ है, या जो 3 बजे फिर मेरी नींद टूट गई। आवाज़ें सुनी किचन में, एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर ये ऊपर गया। और लंदन में मतलब अगर कोई छींक भी थे तो भी आपको अपने कमरे तक आवाज़ आती है। मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा पतली दीवार है, यू कैन हियर एवरी सिंगल थिंग। मेरा फ्लैटमेट क्या खाता है, क्या बात करता है, मुझे सब पता है। ये फिर ऊपर गया स्टेज से और ये गिरा किसी चीज़ पर। अब मुझे पता नहीं किस चीज़ पर गिराएगा। और बहुत आवाज़ें आई सुबह 4-5 बजे तक, 2 बजे रात से लेके 5 बजे तक। और मुझे वॉशरूम जाना था, बट फिर भी आई वाज कंट्रोलिंग। आई वाज लाइक भाई ये सो जाए, उसके बाद मैं उठूँ। और ये मैं हर रात करती थी। एंड देन आई स्लेप्ट लाइक 5 in the morning। नेक्स्ट डे आई वोक अप। के बाद मैं रूम से बाहर निकली, मैं किचन में गई। पूरा किचन टूटा हुआ था। सिंक जो होता है वो उसने उखाड़ कर बाहर कर दिया था। जो कबर्ड्स होते हैं, जैसे ड्रॉज होते हैं किचन में, कबर्ड्स के जो डोर होते हैं, उस दरवाजे को उसने निकाल कर दीवार पे मार कर दीवार पे छेद किया है। सारे दरवाजे तोड़ दिए हैं। वॉशिंग मशीन का पाइप निकाल दिया है। एवरीथिंग वॉज ब्रोकन इन द किचन एंड आई वॉज लाइक व्हाट द हेल। और उसके बाद से मैंने वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर एजेंसी को भेजा। सीधा एजेंसी इटालियन थी ऑब्वियसली। उन लोगों ने बोला ठीक है हम लोग बात करेंगे इससे। हुआ क्या, जो दूसरा बंदा था जो था फ्लैट पे उस वक्त, वो आया सुबह जब ये बंदा सो रहा था। उसने मुझे बोला कि आधी रात को ये बंदा आकर उसका गेट खोलने की कोशिश कर रहा था। और उसकी गर्लफ्रेंड भी थी उसके साथ, मतलब दूसरे बंदे की। तो उसकी गर्लफ्रेंड अलग डरी हुई है कि ये कौन गेट खोलने की कोशिश कर रहा है, और ये बंदा अलग डरा हुआ था। वो कनाडा से आया था 3 महीने के लिए इम्पीरियल। एंड आई वाज लाइक सच अ बैड एक्सपीरियंस फॉर हिम, लाइक फॉर समवन हुज कम टू लंदन फॉर द फर्स्ट टाइम। गिरा, उसका गेट खोलने की कोशिश करी। आई थिंक उसको लगा कि शायद वो उसका गेट है या उसका रूम। सो मैड, आई मेड अ वीडियो एंड आई सेंट इट टू द एजेंसी। दिस हैपेंड ऑल नाइट, देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन इन द किचन। और ये सुबह ये रिजल्ट है, मैं अभी उठी तो मैंने ये देखा है। इससे फिर सब लोगों ने मीटिंग करी इस बारे में कि ये जो भी हुआ है ये सही नहीं है। स्कैरी स्कैरी फॉर ऑल ऑफ अस कि अब ये अगर नशे में किचन तोड़ सकता है, पूरी पूरी की पूरी किचन तोड़ दी इसने, तो ये कुछ भी कर सकता है। एजेंसी को मैंने बोला कि इसको हटाओ, आई एम नॉट फीलिंग सेफ। तो एजेंसी ने मुझे बोला कि अगर अगली बार ऐसा हो तो तुम पुलिस को कॉल करो। आई वाज लाइक अगली बार का मैं वेट करूं? मतलब उन लोगों ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। उन लोगों ने बोला हम लोग उसको वार्निंग दे सकते हैं, एक वार्निंग। 3 दिन के बाद हमारी कोई मीटिंग चल रही थी, मेरी बाकी सारे फ्लैटमेट्स आया अचानक से। ही वाज सो ड्रंक। और उसके पास जो कनेडियन बंदा था वो उसके पास गया एंड ही वाज लाइक मेरी गर्लफ्रेंड थी और तुम मेरा गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे। और इसने उसको अटैक करना स्टार्ट किया, लाइक वो बली इतना नज़दीक आ गए ये लोग दोनों एक दूसरे के। और जो कनेडियन बंदा है वो शिवरिंग एंड आई कुड सी, आई वाज लाइक वो इतना स्कैर्ड था। आई फेल्ट बैड फॉर हिम। आई वाज लाइक उसको डरा क्यों रहा है ये, धमकी दे रहा है। बोलता है कि वो 5 बार 7 बार जेल जा चुका है, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। दूसरा बंदा था वो भी, ही वाज लाइक 20 एंड ही वाज लाइक अ मैथ स्टूडेंट एट इम्पीरियल। तो वो भी बहुत ही गीकी सा नर्डी। देन आई स्टार्टेड फाइटिंग विद हिम।
मैंने उसको बोला कि अगर तुम्हारी एक और आवाज़ आई तो मैं सीधा पुलिस को कॉल करूँगी। तो उस पे ये बोलता है कि मैं 5 बार पुलिस से पकड़ा चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला, पुलिस कुछ नहीं कर सकती मेरा। मैंने बोला मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पुलिस कुछ करे या ना करे, मैं सीधा पुलिस को कॉल करूँ। मैंने उस बंदे के लिए भी लड़ाई करी उससे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम उसके इतने सामने आकर उसको धमकी दे रहे हो और मारने की धमकी दे रहे हो बेसिक। 2 दिन तक हमने उसकी आवाज़ नहीं सुनी एंड देन रैंडमली आई थिंक विदिन 1 वीक ही लेफ्ट। खुद से ही छोड़ दिया उसने, एजेंसी ने नहीं निकाला उसको। तो ये हुआ पूरा एपिसोड। अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे साथ हुई है, बट इतने पर्सनल स्पेस पे लाइक इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ लाइक लिविंग इन वन हाउस, this is something that happened which is very very scary. Like the video, please subscribe my channel. और अगर तुम्हारे पास कोई भी questions है तो please comment करो और I'll happily answer those questions. And if you have any horror stories with your flatmates, then please let me know. It'll be interesting to read. Bye bye.